हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए इसी खुशी के साथ हम लोग आज का अपना नया टॉपिक, नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर करने के लिए। जैसे हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था? कल के लेक्चर में हमने जैसे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना सीखा था। ये हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए। इस फॉर्मूले पे हमने लगभग सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं हमने सारे सॉल्व किए थे। आज का टॉपिक है हमारा क्यूब ऑफ बाइनोमियल। ये बाइनोमियल क्या होता है मैंने कल भी बताया था। बाइनोमियल दो टर्म वाले को कहते हैं बाइनोमियल। जहां पर वन टर्म हो उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। जहां दो टर्म हो, दो टर्म कहने का मतलब जैसे एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये क्या हुआ हमारा दो दो टर्म है। एक टर्म हो गया एक्स, एक हो गया वाई, तो ये हमारा दो टर्म है। तो दो टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। और जहां तीन टर्म हो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। जैसे ये ए प्लस बी प्लस सी, वन टू थ्री, तीन तीन टर्म है, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। तो इसी बाइनोमियल का क्यूब करने पे क्या आएगा? तो ये हमारा एक्सपेंशन है एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आप इसे सॉल्व कर सकते हो जैसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक्स प्लस वाई, फिर से x प्लस वाई, और ये हो गया हमारा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे ही x माइनस वाई का क्यूब करना हो, x माइनस वाई का क्यूब, तो ये हम क्या कर सकते हैं? x माइनस वाई का क्यूब करना हो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, और ये एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इन तीनों को सॉल्व करके हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग देखते हैं इसी के बेसिस पे हमारा क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये सॉल्यूशन कैसा होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड करना है। ये एक्सपेंड करना है, तो ये क्या है? 4a प्लस 5b का होल क्यूब, 4a प्लस 5b का होल क्यूब। तो ये क्या है? लेट सपोज x इज इक्वल टू 4a। ठीक है, लेट सपोज 4x इज इक्वल टू 4a एंड y इज इक्वल टू 5b। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5b। ठीक है, तो हम यहाँ से 4a के प्लेस पे, ये 4a के प्लेस पे फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। तो देखिए हमारा ये x के प्लेस पे क्या था? 4a, तो x के प्लेस पे 4a प्लस y के प्लेस पे 5b, y के प्लेस पे 5b और ये होल क्यूब। ठीक है, x के प्लेस क्या? 4a, तो x के प्लेस पे 4a प्लेस किए तो ये क्यूब हो गया, प्लस y के प्लेस पे 5b, ये y के प्लेस पे 5b का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x के प्लेस पे 4a, तो ये हो गया 4a इंटू y के प्लेस पे 5b, y के प्लेस पे 5b और x प्लस वाई, x के प्लेस पे क्या है? 4a, x के प्लेस पे 4a प्लस y के प्लेस पे हो गया हमारा 5b, y के प्लेस पे 5b। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया? पहले 4a को x माना है, फिर 5b को y मान लिया हमने। अब फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये इसे एक्सपेंड करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है ये 4a का क्यूब। तो 4a का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा हमारा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो गया हमारा 64a क्यूब, 64a क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या होता है? 125, 5 का क्यूब हमारा 125 और ये b का क्यूब b क्यूब। ठीक है, प्लस प्लस 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, ये हो गया हमारा 60ab, 60ab और ब्रैकेट में 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंशन, यही हमें एक्सपेंड करना था। इसके आगे और फर्दर हम लोग अभी फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसे एक्सपेंड करना था, हम एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3a-2b। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि प्लस का साइन था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये माइनस का साइन है। तो जहां पे प्लस का साइन था वहां x प्लस वाई का क्यूब लगाना है, और जहां पे माइनस का साइन है वहां x माइनस वाई का क्यूब लगाना है, ठीक है, ओके। तो अगर हम इस सवाल में यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 3a, x इज इक्वल टू 3a हम मान लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू 2b, y का वैल्यू हम क्या मानते हैं 2b, ठीक है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और ये x माइनस वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x और y का वैल्यू प्लेस करते हैं। x का वैल्यू क्या है 3a, x का वैल्यू क्या है 3a, तो ये हम यहाँ पे x के प्लेस पे 3a प्लेस किए, माइनस y के प्लेस पे क्या हो गया 2b, तो ये 2b का होल क्यूब, 2b का होल क्यूब हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x y के प्लेस पे जो भी वैल्यू है प्लेस कर लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो गया 3a का होल क्यूब, 3a का होल क्यूब, माइनस y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2b, ये 2b का होल क्यूब, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया 3a, x का वैल्यू 3a इंटू y का वैल्यू 2b, y का वैल्यू 2b, और ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो x का वैल्यू है हमारा 3a माइनस y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2b, y का वैल्यू 2b, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं। ये 3a का क्यूब हो जाएगा, 3a का क्यूब 3 का क्यूब 27a क्यूब माइनस 2b का क्यूब 8b क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18ab माइनस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 2b। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, इसे एक्सपेंड करना था 3a माइनस 2b का होल क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो अभी हमने पहले क्या समझा, क्यूब ऑफ बाइनोमियल, क्यूब ऑफ बाइनोमियल में हमने सीखा x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, ये हो गया। x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है, ये हमारा x माइनस वाई का क्यूब हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ से एक्सपेंड करना था, एक बार प्लस वाले को एक बार माइनस वाले को, तो हमने एक्सपेंशन इसका सीखा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, और इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फाइनल आंसर ये है, ठीक है। और बढ़ते हैं हम लोग अपने इसी पैटर्न का, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा चेंज कर करके थोड़ा कुछ फ्रैक्शन का वैल्यू, रूट का वैल्यू ऐसा कुछ रख के, ताकि हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ओके। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। तो देखिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। अभी हमने सिंपल नंबर को जैसे सॉल्व करना सीखा, हमारे पास नंबर क्या था इस टाइप का 3a प्लस 4b का होल क्यूब करना था। तो इस तरह से इस वाले को हम लोग a माने, इस वाले को b मान लेते हैं, और ये क्यूब लगा लिए, और ये हमारा आंसर आ गया, एक्सपेंड हो गया, ठीक है। बट अब हम लोग देख पा रहे हैं ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो कुछ अलग नहीं है इस फ्रैक्शन के फॉर्म में, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा टफ बनाने का कोशिश किया गया है, बट ऐसा कुछ टफ नहीं है। आप लोग इन जनरल तो सॉल्व करते ही हो, बट उसी को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3a प्लस 1/4b, 3a प्लस 1/4b। तो हम क्या करेंगे, पहले 3a को x मान लेते हैं, और 1/4b को y कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 3a एंड y इज इक्वल टू 1/4b। लेट x इज इक्वल टू 3a एंड y इज इक्वल टू 1/4b। तो ये हो गया हमारा 3a के प्लेस पे x हो गया, प्लस 1/4b के प्लेस पे y हो गया, और ये क्यूब, तो ये वैल्यू क्या हो जाता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और ये हो गया x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। तो फिर हमारा x के प्लेस पे 3 है, तो ये हो गया 3a का होल क्यूब, प्लस y के प्लेस पे 1/4b का होल क्यूब, प्लस 3 टाइम्स ऑफ x के प्लेस पे 3a इंटू वाई के प्लेस पे 1/4b, और x प्लस वाई, तो x हो गया हमारा 3a प्लस वाई के प्लेस पे 1/4b, ठीक है। तो देखिए हमारा 3a का क्यूब क्या हो जाएगा, 3a का क्यूब हमारा 3 का क्यूब 27, और a का क्यूब a क्यूब, तो ये हमारा 27a क्यूब, प्लस 1 का क्यूब 1/4 का क्यूब 64, और b का क्यूब b क्यूब, प्लस प्लस ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9a अपॉन 4b, 3 3 जा 9a अपॉन 4b, और प्लस 3a प्लस 1/4b, 3a 1/4b, ये हमारा एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। देखिए
ये हो गया हमारा फाइनल एक्सपेंशन। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये भी दिख सकता है कि ये 9a अपॉन 4b को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, ठीक है, बट आप लोग यहां तक करना, यहां तक ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे इस सवाल को मैं कहना चाह रहा हूं, इस वाले को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई है ना, तो ये 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारा 3x² प्लस 3xy को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3xy² हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये 9 टाइम्स ऑफ 9a अपॉन 4b को a से 3a से मल्टीप्लाई कर देने पे एक स्टेप लिख के बताता हूं। जैसे ये 27a³ प्लस 1 अपॉन 64b³ प्लस ये 9a/4b, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27a² अपॉन 4b, a² अपॉन 4b प्लस ये 9a/4b को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9a अपॉन 4 4 जा 16b²। ये भी हमारा एक्सपेंशन हो सकता है, बट ये भी ठीक है, यहां तक भी सही है और यहां तक भी सही है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग इसे भी लिख सकते हैं x³ माइनस y³ माइनस 3xy और x माइनस y, तो ये क्या हो गया हमारा x³ माइनस y³ माइनस 3xy को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3x²y, और ये माइनस 3xy को माइनस y से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाता है, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy²। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे अभी हम लोग नेक्स्ट में सवाल करने वाले हैं, तो अभी फिलहाल के लिए इसी कंसेप्ट को समझते हैं, देखते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इस वाले सवाल को देखते हैं। ये क्या है हमारा, ये 1 हो गया हमारा x का वैल्यू, 1 हो गया x का वैल्यू, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2a/3, y इक्वल टू 2a/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ xy, और ये x प्लस y हो गया, ठीक है। ओके, फिर हमारा x के प्लेस पे 1 प्लेस किए, ये 1 का क्यूब प्लस y के प्लेस पे क्या हो गया 2a/3 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू 1 इंटू y का वैल्यू 2a/3, और x के प्लेस पे हो गया हमारा 1 प्लस y के प्लेस पे 2a/3, ठीक है। ओके, यहां से हम देख सकते हैं कि ये 3 और 3 कैंसिल हो रहा है हमारा, ये 1 का क्यूब क्या 1 का पावर 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, हमारा आंसर हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। प्लस 2a/3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना 8 हो गया, a का क्यूब a³ अपॉन 3 का क्यूब 27 प्लस ये 1 को 2a से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया हमारा 2a अपॉन 1 प्लस 2a/3, 1 प्लस 2a/3, तो ये हो गया 1 प्लस 8a³ अपॉन 27 प्लस 2a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2a प्लस 2a को 2a से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया हमारा 4a²/3, 4a²/3, तो हमारा ये भी स्टेप करेक्ट है और ये भी स्टेप करेक्ट है। इसे हम लोग और भी थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व कर दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम इस पैटर्न के प्लस वाले सवाल को हमने सॉल्व किया है, ये फ्रैक्शन वाले हमने प्लस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट माइनस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हमने इस वाले सवाल में प्लस वाले सवाल हमने सॉल्व किया, अब हमारे सामने है माइनस वाले सवाल। तो आइए देखते हैं माइनस वाले सवाल को सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 5/x, ठीक है। तो लेट इस पूरे को 3x को हम मान लेते हैं a, ठीक है, a इज इक्वल टू 3x, a इज इक्वल टू 3x एंड b का वैल्यू क्या हो गया 5/x, ये हो गया b का वैल्यू 5/x, ठीक है। तो फिर यहां से क्या लिखते हैं, ये 3x के प्लेस पे a माइनस ये 5/x के प्लेस पे b, a माइनस b का होल क्यूब, क्या होता है माइनस b का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है, क्या हो गया a माइनस b। ओके,
तो यहां से हम प्लेस करते हैं वैल्यू। ए के प्लेस पे क्या है 3x, ये हो गया हमारा 3x माइनस बी के प्लेस पे 5/x, 5/x और ये हो गया क्यूब। ठीक है, अब ए के प्लेस पे क्या हो गया हमारा 3x, ए के प्लेस पे 3x, ये हो गया 3x का क्यूब माइनस बी के प्लेस पे क्या है 5/x, बी के प्लेस पे 5/x का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू 3x, ए का वैल्यू 3x इंटू बी के प्लेस पे 5/x, 5/x माइनस ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पे क्या हो गया 3x माइनस बी के प्लेस पे 5/x हो गया 5/x। ठीक है, ओके। तो हम यहां से देख सकते हैं कि x और x ये कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल, तो फिर हमारा 3x का क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, तो ये 27x क्यूब माइनस 5 का क्यूब 125x क्यूब, 125x क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और ये हो गया 3x माइनस 5/x, 3x माइनस 5/x, ये हो गया हमारा आंसर। एक्सपेंड करना था, ये हमारा एक्सपेंशन। बट अभी हम लोग क्या देखें, एक स्टेप और भी जा सकते हैं, हम लोग एक स्टेप और भी जा सकते हैं जो कि 27x क्यूब माइनस 125x क्यूब माइनस ये 45 3 जा 45 3 जा 135, 135x माइनस माइनस प्लस 45 5 जा, ये हो जाएगा हमारा 45 5 जा 225। ठीक है, ये 225 ओके डिवाइडेड बाय x, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये भी आंसर और ये भी आंसर, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। ओके, बट आप लोग यहां तक सॉल्व कर ही लोगे तो एक स्टेप और सॉल्व कर लेना। क्या ही करना है इसमें, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे अभी आप लोग इस सवाल इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 4a/5 माइनस 2, तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो पहले वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करके फिर आगे वीडियो को देखिए, आंसर मैच कर लेना आप लोग। ठीक है, ओके, तो लेट ये क्या है हमारा x इज इक्वल टू 4a/5। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 4a/5 एंड y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया हमारा 4a/5 के प्लेस पे x है ना, तो ये x माइनस ये 2 के प्लेस पे क्या है y, x माइनस y का होल क्यूब, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy और x माइनस y, ये हो गया। ठीक है, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy और x माइनस y। ओके, तो ये x के प्लेस पे क्या हो गया हमारा 4a/5, x के प्लेस पे 4a/5 माइनस y के प्लेस पे 2 और इसका क्यूब अपॉन सॉरी इक्वल टू x के प्लेस पे क्या हो गया 4a/5 का क्यूब, 4a/5 का क्यूब माइनस y के प्लेस पे 2 और ये 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू x के प्लेस पे क्या हो गया 4a/5 इंटू y के प्लेस पे 2 आ गया और x के प्लेस पे 4a/5 माइनस y के प्लेस पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो हमने सारे वैल्यू को प्लेस किया है। ठीक, ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा 4a का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये a क्यूब अपॉन 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस फिर क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 इंटू 2 24, ये 24a अपॉन 5 और ये हो जाएगा हमारा 4a/5 माइनस 2, 4a/5 माइनस 2 हम इसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा, हम क्या लिख सकते हैं ये 64a क्यूब बाई 125 माइनस 8 माइनस ये 24a/5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 इंटू 4 कितना हो गया, ये हमारा 96। ठीक है, ये हो गया हमारा 96, a को a से मल्टीप्लाई किए तो a स्क्वायर बाई 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 2 48, 48a/5। ठीक है, ये हमारा आंसर और ये भी आंसर, आप लोग को जो मर्जी हो आप लोग लिख सकते हो, बट मेरा एडवाइस यही है कि अगर आप लोग इस स्टेप तक आ रहे हो तो आप इस स्टेप पे भी आ जाना। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लस और माइनस वाले दोनों ही सवाल को सॉल्व किया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की ओर, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। ओके बच्चों, तो देखिए हमारा अभी तक हमने क्या सवाल सीखा, अभी तक हमने सॉल्व करना सीखा
कि ये हमारा गिवन होता था x प्लस वाई का होल क्यूब, या फिर हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब गिवन होता था और हमें एक्सपेंड करना होता था इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। अगर ये गिवन है तो इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है, अगर ये गिवन है तो इस फॉर्म में एक्सपेंड करना है। बट अब हम लोगों को क्या देख रहे हैं, इस वाले को एक्सपेंड करके हम लोग ऐसे लिख सकते थे, बट हम लोग देख पा रहे हैं कि अब हमारा ये गिवन है और ये फाइंड करना है, हमारा ये गिवन है और हमें ये फाइंड करना है, हमारा ये गिवन है और हमें ये फाइंड करना है। समझ में आया? तो देखते हैं इस वाले सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर बी प्लस 54ab स्क्वायर। ठीक है, ओके। देखिए क्या इस 8a क्यूब को 2a का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 8a क्यूब को 2a का क्यूब लिख सकते हैं, ये लिखने आना चाहिए आपको। कैसे लिखेंगे? 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू इंटू टू, तो उस 2 को 2 इंटू a का क्यूब लिख लेंगे। फिर ये हो गया हमारा 27। क्या इस 27 को 3 लिख सकते हैं और ये b, तो 3b का होल क्यूब ये लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर प्लस, देखिए क्या है हमारा फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई है ना। तो हम लोग आते हैं इधर, फिर देखते हैं ये सब में प्लस के टर्म है, सब में क्या है, प्लस का टर्म है हमारा, सब में प्लस का टर्म है। ओके, देखिए ये हो गया a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या होना चाहिए, 3x स्क्वायर वाई होना चाहिए था ना, x स्क्वायर वाई। तो x के प्लेस पे क्या हमारा 2a है, x के प्लेस पे क्या हमारा 2a, तो हम यहाँ से 2a का होल स्क्वायर रखते हैं। ये हो गया 3a स्क्वायर और b के प्लेस पे क्या है 3b, तो b के प्लेस पे हमारा 3b है। ठीक है, 3b प्लस फिर क्या हमारा 3x वाई स्क्वायर, तो ये हमारा 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 2a, एक्स के प्लेस पे 2a इंटू इंटू वाई के प्लेस पे क्या है, वाई के प्लेस पे 3b, तो ये हो गया हमारा 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये तो हो गया 8a का क्यूब को हम 2a का क्यूब लिख सकते हैं, 27b क्यूब को 3b का क्यूब लिख सकते हैं। फिर इस वाले टर्म को देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, हम सही लिखे हैं। तो ये हो गया 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 12 3 जा 36, हाँ ये 36 आ रहा है। और इधर से a स्क्वायर b, हाँ ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट है। इस वाले को चेक करते हैं, क्या ये 3b का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हमारा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। ठीक है, 54 ये सेटिस्फाई हो रहा है, और ये a b स्क्वायर ये टर्म भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ओके। तो क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर? जी हाँ बिल्कुल सही है। तो हम यहां से अब डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स के प्लेस पे क्या है, तो ये हमारा एक्स के प्लेस पे है, एक्स के प्लेस पे 2a हो गया और y के प्लेस पे 3b हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये 2a प्लस 3b का होल क्यूब, 2a प्लस 3b का होल क्यूब, ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन। अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया तो अभी आप इस क्वेश्चन में कवर कर लोगे। ठीक है, और अगर पूरा समझ में आया तो वेल एंड गुड, और अगर थोड़ा कुछ कम भी समझ में आया तो अभी इस क्वेश्चन में कवर करोगे। इस टाइप का मैं अभी 4-5 क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि हम लोगों का अच्छा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है हमारा 64a क्यूब, 64a क्यूब। तो क्या है 64a क्यूब को हम 4a का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 4a का क्यूब। अब देखिए सबसे पहले तो एक बात को नोटिस करना है, ये हमारा x है और इधर सॉरी ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस। ये माइनस माइनस प्लस का पैटर्न किस कंसेप्ट में है, किस फॉर्मूले में, इधर तो सब में प्लस है ना, इधर तो सब में प्लस है, बट हम लोग इसमें देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का पैटर्न है। तो ये कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में आएगा ना, एक्स माइनस वाई के फॉर्म में, तो ये हमारा एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से देखते हैं माइनस ये 27, ये 27b क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 3b का होल क्यूब। ठीक है, फिर माइनस ये 3x स्क्वायर वाई, ये 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 4a, तो ये हो गया हमारा 4a का स्क्वायर इंटू y है ना, तो y के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3b, ये 3b। ठीक है, 3b प्लस प्लस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 4a, एक्स के प्लेस पे 4a इंटू इंटू
ये b के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो ये हो गया हमारा 3b का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसे चेक कर लेना, ये सेटिस्फाई करेगा। आइए हम लोग चेक कर ही लेते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये 4a का स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 3 जा 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, 48 इंटू 3 144, 48 इंटू 3 क्या हो जाएगा 144, ये हो गया 144, फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर और ये b, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ओके। फिर यहां से देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 3 108, 108 सेटिस्फाई हो रहा है, और ये a और b स्क्वायर, ठीक है, ये भी टर्म सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा x का टर्म और ये हो गया हमारा y का टर्म। तो फिर हमें लिखना है कि ये लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 4a और y इज इक्वल टू 3b। हम लोग ये पैटर्न देख पा रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कहीं ना कहीं ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस फॉर्मूले को। तो हमें लिखना है, क्या लिखना है हमें, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हमारा करेक्ट फैक्टराइजेशन है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बट फिर भी अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अपना सपोर्ट दिखाइए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब उसी पैटर्न का सवाल है बट हम डेटा चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए समझते हैं, सेम पैटर्न है, हमने जो लास्ट में क्वेश्चन किया उसी पैटर्न पे, सिर्फ सवाल को थोड़ा सा डेटा को चेंज किया गया। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये 1 है, अब इस 1 को क्या कर सकते हैं, क्या इस 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा 27 बाई 125 है, तो क्या इस 27 को 3 बाई 125 को 5 अपॉन ए, तो 3a बाई 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। ये 27 बाई 125, 27 के बदले में हम 3 लिख लिए, 125 के बदले में 5 लिख लिए, और ये a क्यूब के बदले में a लिख लिया और इसका क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर क्या है, a के प्लेस पे 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, इंटू 3 a स्क्वायर b के प्लेस पे क्या है ये, तो ये हो गया हमारा 3a अपॉन 5 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के प्लेस पे 1 इंटू b के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3a बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं क्या सही है। ये 1 ये 3, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। ठीक है, 9a, ये 9a अपॉन 5, तो 9a अपॉन 5 ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 इंटू ये 3a बाई 5, तो 3a का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और ये a स्क्वायर 9a स्क्वायर बाई 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 3 3 9, 9 इंटू 9, 9 इंटू सॉरी 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 इधर से नहीं, ये 3 1 जा 3 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, ये 27 सेटिस्फाई हो रहा है, a स्क्वायर भी हो गया और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्या हुआ हमारा, तो ये 1 मतलब x का वैल्यू कितना 1 और y का वैल्यू 3a बाई 5, 3a बाई 5। देखिए सब में प्लस का पैटर्न चल रहा है, सब में हमारा प्लस का पैटर्न चल रहा है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये x प्लस वाई का क्यूब, तो ये x क्या है हमारा 1 प्लस y क्या है 3a बाई 5 का क्यूब। ठीक है, जब इसे आप लोग एक्सपेंड करोगे तो ये वापस से यही आएगा हमारा, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो वापस से यही आएगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्या है, ये हमारा गिवन था x प्लस वाई का क्यूब और हमें एक्सपेंड करके ये लिखना था या फिर ये लिखना था। अब हमारा पैटर्न चेंज हो गया कि हमारे पास ये गिवन है और इसे फैक्टराइज करके हमें ये लेके आना है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, जैसे इसका मतलब फैक्टराइज करना था ना, तो 1 प्लस 3a बाई 5 का क्यूब, तो देखिए बहुत जगह आपको आंसर ऐसे भी मिल सकता है 1 प्लस 3a बाई 5, ये 1 प्लस 3a बाई 5 और ये 1 प्लस 3a बाई 5 ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है। फैक्टराइज करना है, क्यूब है तो सेम टर्म को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, इस सवाल को देखते हैं। अब ये इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, पहले पैटर्न को समझते हैं। माइनस माइनस प्लस, इस दो फॉर्मूले में माइनस माइनस प्लस का कंसेप्ट कहां है, ये माइनस माइनस प्लस मतलब सेकेंड वाले में, मतलब कहीं ना कहीं x माइनस वाई का क्यूब लगना है, कहीं ना कहीं x माइनस वाई का क्यूब लगना है। ओके, तो फिर ये हमारा 125 है,
क्या इस 125 को 5x का क्यूब लिख सकते हैं? 5x का क्यूब लिख सकते हैं। माइनस ये 27y है ना, 27y, तो हम इसे लिख सकते हैं 3y का क्यूब लिख सकते हैं, 3y का क्यूब लिख सकते हैं। माइनस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, तो x क्या है? 5x है, तो हमारा 5x का स्क्वायर हो गया इंटू 3x स्क्वायर, y क्या हो जाएगा? 3y, ये y हो गया हमारा 3y, प्लस ये 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 5x हो गया, x के प्लेस पे 5x इंटू वाई स्क्वायर ना, y हो गया हमारा 3y, तो 3y का स्क्वायर कर लेंगे, 3y का स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये x क्यूब, ये चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। ये 5x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, तो 25 3 जा 75, 75 इंटू 3 225, ये 225 और ये x स्क्वायर y बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ओके। 3y का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 3 135 सेटिस्फाई, ठीक है, x और ये y स्क्वायर सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि लेट a का वैल्यू हो गया हमारा 5x, a का वैल्यू 5x हो गया और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3y, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस 3y का होल क्यूब। अब आप लोग इसे एक्सपेंड करके देखना, यही टर्म आएगा आपका, या तो ये आंसर या फिर 5x माइनस 3y, या 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y और ये 5x माइनस 3y, बट बेसिकली जनरली यही होता है आंसर, ठीक है, दोनों ही सेम टर्म है। मैं इसे इसलिए बता दे रहा हूं बार बार क्योंकि किसी बच्चे को कंफ्यूज ना हो कि सर उस बुक में आंसर ऐसा है, इस बुक में आंसर ऐसा है, तो कौन सा सही है? बच्चे दोनों ही सही है, आप लोग जिसे भी सॉल्व कर लो दोनों ही सही है, ओके। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पैटर्न की ओर। मजा आ रहा है आप लोगों को तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है सेम उसी पैटर्न पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्यूब ऑफ बाइनोमियल, तो क्यूब ऑफ बाइनोमियल में हमारा दो ही पैटर्न है, एक तो हमें इसमें से इस वाले में आना है, ये फैक्टराइजेशन का फॉर्म x प्लस वाई का क्यूब दिया हुआ है, इसका एक्सपेंशन करना है, या फिर ये एक्सपेंशन दिया हुआ है इसका फैक्टराइज करना है, मतलब इसमें से इसमें आना है या फिर इसमें से इसमें आना है, बस दो ही पैटर्न के सवाल बनते हैं, जो कि मैंने बहुत सारे सवालों का प्रैक्टिस करवा के आप लोगों का बढ़िया कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। बस मैंने डेटा को थोड़ा चेंज कर करके डिफरेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, तो आप लोग समझते रहिए। देखिए अब यहां से हमारा क्या है, ये ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3a² बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ab² एक्स माइनस बी क्यूब। तो देखिए सवाल को देखते ही थोड़ा सा ये समझ में हमें आ रहा है, इस सवाल के अरेंजमेंट को थोड़ा आगे पीछे किया गया है, अरेंजमेंट को थोड़ा आगे पीछे किया गया है, इस वाले को हम लोग को समझना है। तो इस अरेंजमेंट को समझने के लिए आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दे सकते हो कि ये एक्सपेंशन में हमारा प्लस 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 का टर्म है, प्लस 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 का टर्म है, या फिर माइनस माइनस प्लस का टर्म है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं या तो प्लस 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 का टर्म है या माइनस माइनस प्लस का टर्म है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ऐसे प्लस 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 माइनस माइनस प्लस ऐसे नहीं याद करना है, जब आप लोग इस फॉर्मूले से यूज टू हो जाओगे तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि ये हमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब के पैटर्न पे लेके आना है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये हमारा ए क्यूब एक्स क्यूब, इसे तो हम ए एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, ए एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या, बट हम लोग इस वाले को कैसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस बी क्यूब को ना पहले अरेंज कर लेना है, इधर लेके आना है। अगर मैं इस बी क्यूब को इधर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी का क्यूब हो गया, ठीक है। फिर इस वाले को इधर लिखता हूं, माइनस 3a² बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3ab² एक्स। अब ठीक है ना, अब ठीक है, इसी पे ध्यान देना है, थोड़ा अरेंजमेंट को बस आगे पीछे किया गया है, ओके। अब देखिए ये हो गया हमारा ए एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब क्या हो जाएगा हमारा 3x² वाई, तो x के प्लेस पे क्या हमारा ax है ना, तो ये हो गया ax, ये क्या हो गया ax का होल स्क्वायर 3x² वाई, y के प्लेस पे क्या हो गया हमारा b, ओके, प्लस 3xy², तो x के प्लेस पे ax आ गया ax, और y के प्लेस पे ये हो जाएगा b, y के प्लेस पे हो गया हमारा b, ठीक है, ये b आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इधर से देख सकते हैं ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई और फिर 3xy², तो ये y² इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारा,
एक्स का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये बी, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ओके। ये हो गया हमारा 3 इंटू ए एक्स और ये बी स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर हम यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया हमारा, लेट एक्स का वैल्यू हो गया पूरा ए एक्स हो जाएगा और वाई का वैल्यू हो गया हमारा बी। तो हम माइनस माइनस प्लस वाले में हम लोगों को पता है कि ये हो जाएगा हमारा ए एक्स माइनस बी का होल क्यूब। मैंने बताया कि इसमें से इसमें जाना है या फिर इसमें से इसमें आना है, बस दो पैटर्न को आप लोगों को कमांड करना है इस टॉपिक पे, ठीक है ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। अब जैसे ये 64 ए क्यूब है, 64 ए क्यूब है, तो 64 बाई 125 हम लोग पैटर्न को देख पा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस है, तो ऐसा तो कोई पैटर्न नहीं है, हमें माइनस माइनस प्लस के फॉर्म में लेके आना है, तो इस माइनस वाले को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। ये 64 बाई 125 ए क्यूब के बाद ये -8 को हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये 64 बाई 125, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, 125 हमारा 5 का क्यूब, तो 4 बाई 5 और ए क्यूब है ना, तो 4a बाई 5 का होल क्यूब और ये 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। बाकी आगे का प्रोसेस आपको पता है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 64, तो 64 को लिखेंगे 4a अपॉन 125 को 5 लिख दिए, ये इसका क्यूब हो गया, 4a बाई 5 का क्यूब, 8 को इधर शिफ्ट करते हैं तो -2 का क्यूब हो गया, -3 एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a बाई 5, तो ये क्या हो गया 4a बाई 5 का स्क्वायर इंटू वाई क्या हो गया 2 इंटू 2 हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या हो गया 4a बाई 5, तो ये 4a बाई 5 इंटू फिर हमारा y का स्क्वायर ना, y क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 2 का स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट इसे एक बार चेक कर लेंगे। ऐसे चेक करना सिर्फ खुद में चेक करना है, कुछ शो नहीं करना है, ठीक है, कि क्या हमारा प्रोसेस सही है ना, सही होगा। देखते हैं ये 4a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 2 96, ठीक है। a का स्क्वायर a स्क्वायर और डिवाइड में 25, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही, ठीक है ओके। फिर हम यहाँ से देखते हैं ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये 48 है और ये a है अपॉन 5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना ओके। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा हो गया हमारा x का वैल्यू, तो ये x इज इक्वल टू 4a बाई 5, ये x का वैल्यू, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2, y का वैल्यू 2 हो गया ओके। तो फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं ये 4a बाई 5 माइनस 2 का होल क्यूब, 4a बाई 5 माइनस 2 का होल क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन है ये, इस वाले का फैक्टराइजेशन है। अगर इस वाले को एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारा निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं इस टाइप का लेता हूं, उसके बाद एक लास्ट आखिरी पैटर्न, उसे सॉल्व करके ये टॉपिक हमारा फिलहाल के लिए खत्म होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक और सवाल सॉल्व करते हैं इस पैटर्न पे। अब देखिए ये हमारा सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करना है। अब देखिए बीच में ब्रैकेट आ गया, अब बच्चे परेशान हो जाएंगे कि ब्रैकेट कहां से आया, तो ब्रैकेट का भी इलाज है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे एक्सपेंड करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। ये ओपन करने पे क्या हो गया, ए क्यूब माइनस 2a का 2a इंटू ए, ये क्या हो जाएगा हमारा 12a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 12a इंटू ए स्क्वायर, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस 12 4 जा 48, ये 48a माइनस 64, ठीक है। तो हम लोग को क्लियर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये a क्यूब हो गया और ये 64 क्या हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा, तो ये a क्यूब और ये 4 का क्यूब, तो फिर हमारा a क्यूब माइनस 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा a, तो 3a स्क्वायर y हो गया हमारा 4 प्लस प्लस ये 3x के प्लेस पे a इंटू वाई के प्लेस पे क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर, फिर ये हमारा a क्यूब माइनस, देखिए इसके आगे सॉल्व क्या करना है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो अब हमें क्या लिखना है कि जैसे हम लोग देख सकते हैं कि ये x के प्लेस पे a हो गया और y के प्लेस पे 4 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया a माइनस 4 का होल क्यूब, a माइनस 4 का होल क्यूब, ये आंसर हो गया। जब हम इस वाले को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, फिर हम लोग इसमें से कॉमन निकाल के ये भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का हम लोगों ने लगभग सारे सवाल को सॉल्व किया है, जितना भी पैटर्न था हमने हर एक पैटर्न को डिस्कस किया। अब हमारा एक और पैटर्न है नंबर वाला,
उस नंबर वाले को सॉल्व करते हैं, ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारा सवाल है इवेलुएट करना। तो ये लास्ट टॉपिक में भी हमने देखा था, लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि एक क्वेश्चन था जिसमें हमें सॉल्व करना था कि ये सपोज 105 है, 105 का स्क्वायर करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो फिर हम लोग इसे 100 प्लस 5 का स्क्वायर करके फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इस तरह से सॉल्व करना था। तो सेम उसी पैटर्न पे इसे सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि ये 103 है तो हम लोग 103 इंटू 103 इंटू 103 इसे सॉल्व करेंगे, 103 को 103 से मल्टीप्लाई किए, फिर जो आया फिर उस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व नहीं करना है आपको, आपको सॉल्व करना है फॉर्मूले वाले मेथड से। देखिए मैं सिखाता हूं आप लोगों को कैसे होगा ये। ठीक है, तो देखिए ये 103 है, तो ये 103 को हम लिख सकते हैं, ये 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 का होल क्यूब कर लेंगे। ठीक है, 100 प्लस 3 का होल क्यूब। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले को a मान लेते हैं, लेट a का वैल्यू 100 हो गया और b का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो बस हमें पुट कर देना है, ए और बी के प्लेस पे जो भी वैल्यू है वैल्यू को पुट करना है। ए के प्लेस पे क्या है 100, तो ये 100 का क्यूब हो गया, प्लस बी के प्लेस पे 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे 100 का स्क्वायर इंटू बी के प्लेस पे 3 प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे 100 हो गया इंटू बी के प्लेस पे 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 100 के बाद 6 टाइम्स 0 ना, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस ये 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर कितना, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000, तो हम यहाँ से 10,000 ठीक है, बट ये 3 3 9, तो ये हम क्या करते हैं 9 के बाद 4 टाइम्स 0 लगा लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 को जब 9 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9,000 हो गया, 90,000 हो जाएगा ना। ओके, 90,000 प्लस प्लस ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, तो ये हुआ हमारा 27 और 2 0। ठीक है, ओके, तो अब इस सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये हो गया हमारा 0 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 7, तो आखिरी में आ गया हमारा 7, फिर हमारा 2 देन 7 फिर 2। ठीक है, ये 4 डिजिट कंप्लीट, फिर ये हो गया 9 और 9 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 देन 0 और 1, ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, ये 103 का क्यूब करने पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये 103 इंटू 103 इंटू 103 तीनों को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि ये उससे जल्दी हो जाएगा और करेक्ट भी है, वैसे बनाने से आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 99 का क्यूब। तो 99 के क्यूब में क्या हो गया, ये हम लोग 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 99 हो गया और इसे क्यूब लगा लिए, तो फिर हमारा ए का वैल्यू क्या हो गया 100 और बी का वैल्यू 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ना, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ए और बी के प्लेस पे जो भी वैल्यू है इसे प्लेस करते हैं, तो ए के प्लेस पे हो गया 100 का क्यूब माइनस बी के प्लेस 1 है 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे 100 है तो 100 का स्क्वायर इंटू बी के प्लेस पे 1 प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पे 100 इंटू बी के प्लेस पे 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है, ये क्या हुआ 30,000 प्लस ये 100 इंटू 3, ये हो गया हमारा 300। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हम लोग का 1 1 2 3 0 और ये 3 टाइम्स 0 0। ठीक है, और माइनस ये 3 0 0 0 1। ठीक है, 3 0 0 0 1। अब इसे सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 1 9। ठीक है, 10 माइनस 1 9, फिर ये 9 माइनस 0 9, ये 2, फिर हो गया हमारा 2 देन 9। ठीक है, और फिर हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3, तो 6 आ गया और ये 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 96,000 96,000 9,69,299, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो ये था हमारा क्यूब ऑफ बाइनोमियल। क्या था हमारा क्यूब ऑफ बाइनोमियल। तो मैंने क्यूब ऑफ बाइनोमियल के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफी मेहनत से बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए हमें
अच्छा कंटेंट, बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने में हमें हेल्प होती है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आप खुद भी देखिए। आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को देख के आप लोग विदाउट फिर कहीं बिना पढ़े हुए इस लेक्चर को देखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग अपने स्कूल के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग आईसीएसई बोर्ड से हो और ये टॉपिक आपके एग्जाम में है, आपके पेपर में है, आपके बुक में, तो वहां पर भी ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक आज का खत्म होता है। ये कंप्लीट हो गया पूरा क्यूब ऑफ बाइनोमियल। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक है इसमें। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है, मैं पूरा डिटेल में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही आप लोगों के आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा ताकि आप लोगों का कंप्लीट हो सके अच्छे से और आपका रिजल्ट अच्छा हो सके। बस आपके लिए मेहनत करना है और क्या। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। ओके, धन्यवाद।